जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन भी साथियों ने पुलिस का री एग्ज़ाम दिया था, वो सभी साथी ये वीडियो जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में 3 पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला, नॉर्मलाइजेशन। किस तरह से यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन होता है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। 30 अगस्त तक आंसर की आ चुकी है और 31 अगस्त की आंसर की आज आ जाएगी, तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो आंसर की आई है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हैं भर्ती बोर्ड के, जो परीक्षा में आए थे, और कई क्वेश्चंस के डबल आंसर हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और नंबर 3 पर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि अब इतने क्वेश्चंस गलत होने के बाद और इतनी शिफ्टों की आंसर की देखने के बाद अब कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी कर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि पुलिस में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। दोस्तों, जैसे आपका एग्ज़ाम 5 दिन में कंप्लीट हुआ था, 23, 24 और 25, और 30 और 31 अगस्त, टोटल 10 शिफ्टें थी और लगभग 35 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था। 15 लाख समथिंग छात्रों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, जिनमें से 29.7 लाख मेल कैंडिडेट थे और 3.6 लाख फीमेल कैंडिडेट थे। पेपर अब की बार अलग आया था, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं थे जैसा हर बार हर एग्जाम में देखने को मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यूपी पुलिस के री एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आए थे। पेपर काफ़ी अलग था, किसी शिफ्ट का लग तो रहा था इजी है, मतलब जी के जी एस कुछ इजी थी, कुछ शिफ्टों में तो मैथ टफ था, लेकिन पेपर ज़्यादा इजी नहीं था। ठीक है। इसके बाद अगर हम नॉर्मलाइजेशन देखें तो पहले हम पहली भर्तियों का नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं, 2019 वाली वैकेंसी। उसमें भी ऐसा ही हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल होकर 2 शिफ्टों का एग्ज़ाम बाद में हुआ था। पहले 18 और 19 जून में एग्ज़ाम हुआ था 4 शिफ्टों में, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट थी 18 और 19 जून की, वो दोनों ही कैंसिल कर दी गई थी। कुछ 2 या 3 सेंटरों पर पेपर लीक हुआ था इस वजह से, तो उन्हें 3 या 4 महीने का लगभग टाइम मिल गया था। दोबारा अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो जो पहली शिफ्ट के छात्र थे उन्होंने कोर्ट में रिट डाल दी थी। फर्स्ट शिफ्ट वाले छात्रों का ये कहना था कि जो सेकंड शिफ्ट वाले छात्र हैं उन्हें 3 से 4 महीने का टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए हमसे ज़्यादा, तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट शिफ्ट के छात्रों को मिलना चाहिए जिनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो हुआ भी ऐसा ही, जो सेकंड शिफ्ट के छात्र थे जिनका एग्ज़ाम दोबारा हुआ था, उन्हें नॉर्मलाइजेशन में कोई मार्क्स नहीं मिला था। और जो छात्र पहली शिफ्ट के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उन्हें पता नहीं किस तरह से भर्ती बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन दिया। किसी को 25 नंबर मिले नॉर्मलाइजेशन में, किसी को 30 नंबर, तो किसी को 35 नंबर। जिन छात्रों के 190 नंबर हो रहे थे आंसर की के अकॉर्डिंग, वो भी 225 मार्क्स पा रहे थे कट ऑफ देखने के बाद में। तो मतलब उन्हें लगभग 35-35 नंबर कुछ छात्रों को नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। कुछ छात्र ऐसे थे कि उनके सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं थी कि इनका भी सिलेक्शन हो सकता है, तो उस समय 2019 वाली वैकेंसी में उनका भी सिलेक्शन हो गया था। किसी को 20 नंबर मिले, किसी को 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन वो अब तक की सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन वाली वैकेंसी थी जो कंप्लीट हुई थी। उसके बाद इसी वजह से उसकी मेरिट ज़्यादा हाई गई थी। जनरल 232, ओबीसी 225 और एससी की 216 पर थी पहली मेरिट, बहुत हाई मेरिट गई थी। उसके बाद जो 2021 वाली वैकेंसी आई यूपी पुलिस की, 49,000 समथिंग जिसमें पोस्ट थी, उसकी मेरिट काफ़ी कम लगी थी। 186 जनरल और 176 समथिंग ओबीसी की थी, क्योंकि एक तो उसका एग्ज़ाम बिल्कुल भी लीक कहीं नहीं हुआ था, और दूसरा नॉर्मलाइजेशन उसमें बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। मतलब शिफ्ट के अकॉर्डिंग, वो भी 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। 5 से 7 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन छात्रों को मिला था, ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन उसमें देखने को नहीं मिला था। तो उस समय कट ऑफ 200 भी नहीं छू पाई थी, यानी 200 से भी कम नंबर पर कट ऑफ लगी थी। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अब आपकी वैकेंसी है 60,244, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, पहले 1.5 या 2 गुना छात्र ही फिजिकल के लिए बुलाए जाते थे, लेकिन इस बार 3 गुना छात्र, 1,80,000 छात्र फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 1,80,000 बहुत छात्र होते हैं दोस्तों। तो कट ऑफ अब भी मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल वाले जो 230, 225, 216 कट ऑफ बता रहे थे, अब वो सभी कट ऑफ कम बता रहे हैं देखते हुए आंसर की के अकॉर्डिंग। अब वो 210, 205, 200 इतनी कट ऑफ बता रहे हैं। मतलब उन्होंने पहले देखा पेपर बहुत इजी है और बहुत हाई कट ऑफ बता दी। इतनी कट ऑफ तो जा ही नहीं सकती जितनी वो लोग शुरू में बता रहे थे।
2019 वाली वैकेंसी में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ 200 के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होता है, जैसे आपका 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और 5 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो वो शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं। जैसे किसी शिफ्ट का एवरेज मान लो 195 नंबर निकला और किसी का 198, किसी शिफ्ट का 200, किसी का 205, तो वो सभी शिफ्टों का एवरेज 200 करने की कोशिश करेंगे। अगर 205 और 195 के बीच में सभी शिफ्टों का एवरेज है, तब एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो जिसका 195 जिस शिफ्ट का स्कोर है वो 200 कर देंगे, जिसका 205 है उसका कम करके 200 कर देंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में सभी के नंबर बढ़ते नहीं हैं, कम भी हो जाते हैं 1-2 नंबर, ठीक है। तो आप ये मत सोचना आपके नंबर बढ़ेंगे ही, हो सकता है 2-1 नंबर कम भी हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आ रहा है वो आ रही है आपकी आंसर की। दोस्तों आंसर की देखने के बाद पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं। अभी जो 30 अगस्त की आंसर की आज आई है उसमें 4% गलत हैं, मतलब जो बिल्कुल गलत है मैं बता रहा हूँ। तो उनके मार्क्स तो सभी छात्रों को मिलेंगे, ठीक है, 4 दूनी 8 नंबर सभी छात्रों को मिलेंगे आपको। तो अब जिसके 190 बन रहे थे वो 8 नंबर जोड़ लो अपने, 198 हो गए, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन से अलग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो आपको 2, 4, 5 नंबर का मिलेगा, वो तो अलग रहा। और 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके 2 आंसर हो रहे हैं, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। अब उनका क्या होगा, आपके मन में ये सवाल होगा, क्या भर्ती बोर्ड उन दोनों आंसर को ही सही मानेगा या उनमें से एक आंसर को सही मानेगा या उस पूरे प्रश्न को ही गलत मानेगा, और जो 6 प्रश्न या 7 प्रश्न गलत हैं तो उनके नंबर सभी मतलब पूरी शिफ्ट को मिलेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। तो इसमें भर्ती बोर्ड क्या करेगा ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों जैसे किसी क्वेश्चन के अगर 2 आंसर सही हैं तो भर्ती बोर्ड दोनों को ही सही मानेगा, ठीक है। सही तरीका तो यही है, किसी ने अगर ए लगाया है और उसका बी भी आंसर है, मतलब दोनों सही हैं ए और बी, तो दोनों ही सही माने जाएंगे। अगर किसी ने बी लगाया तो उसको भी नंबर मिलेंगे, कि जिसने ए लगाया उसको भी नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड एक आंसर मानता है तो फिर कुछ छात्र कोर्ट चले जाएंगे और फिर आपका रिजल्ट लटक जाएगा, ठीक है। ये बात भर्ती बोर्ड भी जानता है। तो भर्ती बोर्ड को दोनों आंसर सही मानने पड़ेंगे, यही सही तरीका है, ठीक है। अब अगर भर्ती बोर्ड उनको भी गलत मान ले 6-7 प्रश्न को और सभी छात्रों को नंबर दे दें, फिर तो कट ऑफ नाम की ही बचेगी। जिसके 180 नंबर भी आ रहे हैं तो फिर तो वो भी 200 प्लस कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। भर्ती बोर्ड मेरे हिसाब से तो यही करेगा, दोनों आंसर सही मानेगा और जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसने अटेम्प्ट किया है उसी को नंबर मिलेगा, वो भी उसने उन दोनों में से एक आंसर टिक किया होगा तब, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। नॉर्मलाइजेशन आप लोग समझ चुके हो किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, और आंसर की आने के बाद आपके कई नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जिन छात्रों के भी जो जनरल के हैं उनके लिए बता दूं, अगर 95 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हैं तब भी आप रनिंग करते रहना, ठीक है। ये मत सोचना कि आप रेस से बाहर हो। 1,80,000 बहुत छात्र होते हैं, ठीक है। और अगर आप ओबीसी में हो और आपके 90 क्वेश्चन भी सही हैं, ठीक है, अगर कई क्वेश्चन तो गलत हो रहे हैं उनके भी आपको नंबर मिलेंगे, प्लस नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करो मेरे हिसाब से। तो आपको रनिंग जरूर शुरू करनी चाहिए, रनिंग करते रहो, साथ में तैयारी भी करते रहो। 40,000 वैकेंसी फिर आने वाली है यूपी पुलिस में, और रेलवे वगैरह में वैकेंसी आ चुकी हैं, उनके भी फॉर्म फिल कर देना। जब आप तैयारी कर रहे हो तो जो भी वैकेंसी सिमिलर हो उनके सभी के फॉर्म आपको फिल करने चाहिए। कभी भी एक वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि हमें तो केवल यूपी पुलिस में ही लगना है, कोई और फॉर्म हम फिल नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी वैकेंसी आए उन सभी में अपने फॉर्म फिल करते रहो, क्योंकि जब उनके एग्ज़ाम होते रहते हैं 2-3 महीने बाद, तो उससे आपकी तैयारी भी होती रहती है, आपका रिवीजन भी होता रहता है, ठीक है। दोस्तों आपकी ट्रेनिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। जो आपसे सीनियर हैं 11, 15, 16, 18 बैच के जवान, वो इस समय सीतापुर में ITI और PTI यानी आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे जो आपको ट्रेनिंग देंगे उनका वो कोर्स इस समय कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद तुरंत आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। फिजिकल कंप्लीट होने के 15 से 20 दिन बाद आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी और बहुत तेज़ ये प्रक्रिया चल रही है।
इस समय पूरा भर्ती बोर्ड केवल पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर लगा हुआ है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो और वैकेंसी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई, उनके बारे में तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी रनिंग शुरू कर दो, और अगर रनिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर पैरों वगैरह में दर्द हो रहा है, किस तरह से आपको रनिंग करनी है, ये सब कुछ मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आप इस तरह की वीडियोस देख पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।